हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कई दिन से बहुत बिजी थी इसलिए कोई अपडेट नहीं दे पाई, कोई वीडियो नहीं ला पाई। सो जैसे ही अब टाइम मिला है तो सोच रही हूँ कि बात कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, आगे क्या करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो नहीं हो रहा है। कोई एक ही चीज़ को कब तक पढ़ सकता है? एक ही चीज़ को बार-बार कितना रिवाइज़ किया जा सकता है? और कब तक हम रेगुलर मोटिवेट रह सकते हैं? कोई भी एस्पिरेंट इतने दिन तक कैसे मोटिवेट रह सकता है? कैसे किसी चीज़ को बार-बार स्टडी कर सकता है, बार-बार रिपीट कर सकता है? माइंड है यार, बोर हो जाता है। ठीक है, एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ते एक तो डेट्स नहीं आ रही है एग्ज़ाम की। डेट अगर आती भी है उनको फिर से पोस्टपोन कर दिया जाता है। फिर से एक होप लगती है कि चलो यस, इस वाली डेट में तो एग्ज़ाम एटलीस्ट हो ही जाएगा। लेकिन उस भी डेट में एग्ज़ाम नहीं होता है। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती है, एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाता है। अभी पीजीटी की डेट को ही देख लीजिए, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले इन्होंने एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया। और पोस्टपोन भी कितना किया? अगस्त के लास्ट वीक में। तो आप मानकर चलिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है, मीन्स टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, वो पीजीटी के बाद ही होगा। जैसे कि कल मैंने पोस्ट भी डाली थी कि क्या टीजीटी समय से करा पाएंगे? तो जो लोग पीजीटी समय से नहीं करा पा रहे हैं, जिसमें बहुत ही कम कैंडिडेट्स हैं कंपेयर टू टीजीटी, तो टीजीटी तो कैसे ही कंडक्ट करा पाएंगे फिर ये लोग। इसीलिए टीजीटी उसके भी बाद जाएगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं अक्टूबर में होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सितंबर में होगा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता है, आयोग को खुद नहीं पता है कि वो कब कराएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, कोई भी श्योरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो माइंड में अब आ रही है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ, वही लिटरेरी टर्म्स, वही सब सब कुछ पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं और इन सबको बार बार रिपीट करते रहते हैं, इन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ते रहते हैं। अब तो ऐसे लगने लगा है जैसे कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, पढ़ने बैठो तो माइंड जो है ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक इसलिए होता है क्योंकि डीमोटिवेशन अंदर भरी पड़ी है। डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है तो पढ़ के क्या करें। मोटिवेशन कब मिलती है? मोटिवेशन तब मिलती है जब एग्ज़ाम होने वाला होता है। हमें लगता है यस 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, चलो भाई पढ़ लेते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है तो क्या ही पढ़े। तो आप सब लोग बताइएगा, आप किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ, जिसने जो भी कोई फॉर्म डाला हो या फिर डालने वाले हों। जैसे जिसका सीटेट क्लियर नहीं है, आप अपना सीटेट क्लियर कर लीजिए, सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। और मैं भी अपनी सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे मेरा सीटेट क्लियर है, दोनों क्लियर है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। फर्स्ट इन द सेंस फर्स्ट टू फिफ्थ भी क्लियर है और 6 to 8 भी क्लियर है। लेकिन वो बीएड बेस पर क्लियर है। मैंने डीएलएड भी किया है बीएड के बाद, तो उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर नहीं किया है। तो सोच रही हूँ कि डीएलएड के अकॉर्डिंग भी मैं अपना जो सीटेट है वो कर लेती हूँ, क्योंकि उसका भी फ़ायदा मिल ही जाएगा। केवीएस की वैकेंसी आने वाली है आगे और डीट्रिपल की भी वैकेंसी आने वाली है पीआरटी के लिए, तो उनमें बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए मैं सीटेट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रही हूँ। और दूसरी चीज़, जो मैंने डीट्रिपल को छोड़ा हुआ है, बिल्कुल एक तरफ रखा हुआ था, ओनली यूपी टीजीटी के बारे में सोच रही थी, अब मैं डीट्रिपल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मेरा मेन फोकस डीट्रिपल और सीटेट पर रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम टीजीटी का तो अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग बताइए, अगर आप लोग भी डीट्रिपल की एक प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से मैं टारगेट सेट करके पहले टीजीटी के टारगेट्स जैसे मैं दिया करती थी, अगर आप चाहते हैं कि डीट्रिपल की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की, और सीटेट की भी, ठीक है, तो विद प्लान, एक स्टडी प्लान बहुत अच्छा बनाऊंगी, जिसमें टारगेट्स होंगे, डेली बेस पर टारगेट्स होंगे या फिर वीकली बेस पर टारगेट्स होंगे। ठीक है, वो देख लेंगे कि जिस तरीके से भी पॉसिबल हो पाएगा, वीकली टारगेट्स बनाए जाएंगे या फिर डेली टारगेट्स बनाए जाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे हम फ्री बैठने वालों में से तो है नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
तो सीटेट स्टार्ट करते हैं, DSSS स्टार्ट करते हैं। जिनको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है वो सीटेट के लिए लिख कर बताएं कि यस आप सीटेट की प्रिपरेशन करने वाले हो और आपको डेली सीटेट का प्लान चाहिए, ठीक है। और जो DSSS की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली फॉर इंग्लिश लिटरेचर और पेपर फर्स्ट ऑल्सो, तो वो भी अपना जो ओपिनियन है वो जरूर दें। आप जितने ज़्यादा वोट्स होंगे कि हाँ टारगेट्स स्टार्ट किए जाएं, डेली टारगेट्स या वीकली टारगेट्स जैसे भी होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जितने ज़्यादा आपके ओपिनियन होंगे, जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो फिर ये चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी आपके लिए। अदरवाइज मैं अपने लिए तो स्टार्ट कर ही रही हूँ, ठीक है। DSSS में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरी की पूरी प्रिपरेशन छोड़ दी थी और ये सोचा था कि चलो पहले TGT को निपटा लेते हैं, उसके बाद DSSS को देखेंगे। लेकिन हुआ क्या, ना तो DSSS कर पाए और TGT हो नहीं रहा है। तो DSSS एटलीस्ट होगा क्योंकि PGT की जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो आ गई हैं और इसके बाद हम लोगों को TGT की एग्ज़ाम डेट्स देखने को मिलेंगी और जल्दी ही ये न्यूज़ भी मिलेगी कि हमारा जो TGT का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। फिलहाल तो हमको ये भी नहीं पता है कि DSSS का एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन जब भी होगा जल्दी ही होगा। यूपी TGT से आई थिंक थोड़ा पहले या फिर बाद में होगा, लेकिन उसके लिए हमें प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। अब ये तो है नहीं कि TGT का एग्जाम दिया और एक हफ्ते में अगर DSSS का पेपर हो रहा है या 15 दिन बाद हो रहा है तो हम 15 दिन में उसको प्रिपेयर कर लेंगे। आप लोगों ने देखा ही है कि TGT का जो सिलेबस है वो कितना वास्ट है। इग्नू का और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस उन्होंने वहाँ पर रखा है, ठीक है। अब तक तो हम उसको अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते तो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए होते, सारे ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए होते। हम सोच रहे थे कि कितना बड़ा सिलेबस है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे एग्जाम तक प्रिपेयर कर पाएंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि जब से स्टार्ट कर लिया होता तो अब तक सिलेबस कंप्लीट भी हो गया होता और रिवीजन भी हो गया होता। तो फ्रेंड्स चलिए बताइएगा कि आप DSSS की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो साथ में करते हैं स्टार्ट डेली टारगेट्स के साथ और डेली आपको गोल्स मिलेंगे तो आप स्टडी अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं फ्रेंड्स, मुझे भी पता है, मैं भी स्टडी करती हूँ, तो नई चीज़ें पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा और हमारा जो सिलेबस है DSSS का भी खत्म हो जाएगा साथ साथ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एटलीस्ट जितने लोग देखेंगे उतने लोग अपना ओपिनियन जरूर देंगे। अगर आप नहीं भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ नो लिख दीजिएगा, ठीक है। नो लिख दीजिएगा कि आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो मुझे पता लगेगा कि कितने लोग मेरी वीडियो को है पूरा देखते हैं। क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, पता चलता है यूट्यूब एनालिटिक्स में कि कितने लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, और जब आप कमेंट करते हो तो वहाँ भी पता लगता है कि आपने वीडियो लाइक किया है या नहीं किया है। बिना लाइक किए या बिना वीडियो देखे आप ओनली कमेंट करने आए हो, तो प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए।